महान वीरमती कन्या शक्ति की प्यारे साध संगत जी, आप सभी को जय शक्ति की। भक्तजनों, मेरे पास में कई फोन आते हैं, पूछते हैं जो भक्तजन है वो भी, जो संगत है वो भी, कि महाराज जी हम ध्यान किस प्रकार से करें, सुमन किस प्रकार से करें। तो मैं आज आपको सुमन का, ध्यान का कोई तरीका बताता हूँ, एक छोटा सा, जिस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में, महान वीरमती कन्या शक्ति की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ध्यान या सुमरन क्या है। सुमरन का मतलब, जो शाब्दिक अर्थ है सुमरन का, वो याद करना होता है। यानी कि जैसे हम बोल देते हैं हमें बच्चों का सुमरण है, बच्चों को याद करना है। आपने जो संसारिक जीवन की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो वहां पर याद करना आ जाता है। सुमरण का मतलब होता है याद करना। और दूसरा जो ध्यान है, ध्यान का मतलब भी याद करना होता है। ध्यान लगा रहे हैं किसी चीज का जो ध्यान में रख लेते हैं, वो याद करना ही है। सुमरन और ध्यान ये कोई अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में या सुमरन में जो भी हम करते हैं वो मतलब उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है मुद्रा। यानी कि उसमें ध्यान में प्रवेश करने का या जो सुमरन में प्रवेश करने का वो तरीका क्या है। इंसान के अंदर दो चीज होती है, एक तपोबल और एक आत्मबल। आत्मबल ध्यान या सुमरन से मजबूत होता है, बढ़ता है, और जो तपोबल है वो शरीर से बढ़ता है। शरीर का तपोबल का मतलब है तपना मतलब शरीर को एक तरीके से स्ट्रोंग बनाना, उस प्रक्रिया के लिए, उस ध्यान के लिए या उस सुमरन के लिए। तो सबसे पहले हमें बैठना सीखना पड़ेगा। ध्यान के लिए हम बैठते किस प्रकार से हैं। आप ध्यान या सिमरन कुर्सी पर कर सकते हैं, सोफे पर कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको सुटेबल लगे, जिस प्रकार से आपको सुविधाजनक लगे, आप उस प्रकार से सुमरन या ध्यान कर सकते हैं। आप सोफे पर या कुर्सी पर इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अपनी जो कमर है, बैक है, वो सोफे, कुर्सी पर या सोफे की बैक साइड में आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपको बैठना है, बिल्कुल स्थिर होके, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के। आप हाथों को ऐसे करना है, मुट्ठी बंद कर लेनी है, या फिर इस प्रकार से, या फिर अगर इस तरीके से आप कंफर्टेबल नहीं है तो उंगलियों को फंसा के आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के आप बैठ सकते हैं। आप ये पे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। चौकड़ी मार के बैठेंगे तो यही पोजीशन रहेगी। चौकड़ी में आप कमर नहीं लगानी है पीछे, उसमें ऐसे सीधा बैठना है चौकड़ी लगा के। मैं थोड़ा सा सोफे की वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ सही। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप सोफे पर, कुर्सी पर बैठ जाते हैं इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो आपको अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है। और आपको कुछ एक सांस, 10-20 सांस आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, ताकि जो आपकी जो नाभि है, नाभि से नीचे तक सांस जाए। इस प्रकार से आपको सांस लेनी है। ध्यान में या सुमरन में सांस का बहुत ही महत्व है। सांस का महत्व क्यों है? इंसान की सांस ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, इस प्रकार से, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस प्रकार सांस चलती है। तो ये सांस चलने का क्या कारण है? जिस टाइम आप सांस बाहर फेंकते हो, बाहर छोड़ते हो, वो आपके गुरुत्वाकर्षण जो बल है, और जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है, वो आपकी सांस को नीचे की तरफ खींचता है। और जो जिस टाइम आप सांस छोड़ते हो, वो गुरुत्वाकर्षण से दूर हट जाता है। तो ये चीज गुरुत्वाकर्षण के नजदीक जाकर फिर ऊपर उठेगी। इस प्रकार से सांस चलती है इंसान की। जानवरों की इस प्रकार चलती है। आप कभी भी नोट कर लेना इस बात को। तो इंसान की सांस अगर ऐसे चल रही है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उठती है सांस। सांस का बिल्कुल ध्यान रखना है। सांस छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सांस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे नेचुरली सांस आती है, इस प्रकार से आपने सांस लेनी है और सांस पर ध्यान रखना है। सांस पर ध्यान रखने के बाद में आप दोनों कानों के बीच में एक आवाज सुनेंगे, और जो हमारा मस्तिष्क है, जो भौहें हैं हमारी, दो ये चीज है, इनके बीच में आपको देखना है।
ये जो देखना है इसको निरत बोलते हैं, और जो कानों से सुनते हैं वो उसको सुरत बोलते हैं। ये दो बात है, निरत और सुरत। कई दफा जो देखने का जो सिस्टम है उसको सुरत बोल देते हैं कई महात्मा, या कई जो मतलब जैसे जो ध्यान सिखाते हैं, वो चीज गलत है। निरत का मतलब होता है देखना और सुरत का मतलब होता है सुनना। तो हमारी यहाँ पर निरत लगती है। तो आपको इस प्रकार से बैठ के दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर देखना है, और दोनों कानों के बीच में यहाँ पर आपको एक आवाज सुनाई देगी, वो उसको आवाज को आपको सुनना है। उस आवाज से क्या होगा, जो आप वो आवाज सुनते हैं जिसे हम अनाहद नाद बोल देते हैं, या फिर साउंड ऑफ सोल बोल देते हैं। बाइबल में भी लिखा है साउंड ऑफ सोल का। हिंदू धर्म में अनाहद नाद बोल देते हैं, या ब्रह्म नाद बोल देते हैं इसको। ये एक ही चीज है। तो उस आवाज के सुनने से आपके शरीर के जितने भी रोग हैं वो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। रोग आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और उन रोगों से खत्म होने से आपका तपोबल बढ़ेगा। तपोबल बढ़ने से आपके जो शरीर की जो तासीर है वो बढ़ेगी, और आत्म बल आपका फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, उससे हमारा आत्म बल बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको बैठना है, और 10-20 लंबी लंबी सांस लेके आपको तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और दोनों कानों के बीच में आवाज सुननी है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, 2 दिन 4 दिन, पहले दिन आपको काफी कष्ट महसूस होगा, आप नहीं बैठ पाओगे। तो दूसरे या तीसरे दिन आपको कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा। कम से कम भी 24 घंटे में आपको 2.5 घंटे बैठना है। किसी भी टाइम बैठ सकते हैं आप, सुबह या शाम को। और अगर देखा जाए तो ध्यान का जो समय है वो रात को सबसे बेस्ट है। रात को जितना आप ध्यान करोगे उतना ही आपका आत्मबल भी और तपोबल भी उतना ही बढ़ेगा आपका। तो जितना आप जैसे 2 दिन 4 दिन आप ध्यान करोगे, तो आपको आपके विचार यहाँ पर चलते नजर आएंगे। वो विचार आपके चलते नजर, उन विचारों में उलझना नहीं है बिल्कुल भी। वो विचार आपको सिर्फ देखने हैं। वो किसी प्रकार के विचार हो सकते हैं, डरावने, अच्छे, बुरे, गंदे, किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हैं। उन विचारों में आपको उलझना नहीं है। तो वो सिर्फ आपको देखने हैं। देखने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि ये विचार एक मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, जब आपके विचार, आपको ये महसूस होने लगे कि ये तो सिर्फ विचार है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस टाइम अपना जो विवेक है, जो आपकी बुद्धि है, तो उस टाइम आप जिस मतलब जैसे जिस प्रकार हम महान विरमति कन्या शक्ति को मानते हैं, तो महान विरमति कन्या शक्ति के चरणों में आप लगा दें, तो वो आपका सुमन पक्का होता है, वो सुमन माना जाता है। अब जैसे वो बोल दिया सतगुरु मालिक विरमति कन्या शक्ति, या किसी भी जैसे मिशन का हम जो नाम है, नामदान है, वो रटते चले जाते हैं, तो वो सुमरन नहीं है। वो सिर्फ क्या है, हमारी जुबान पर वो शब्द आते हैं। तो शब्द सुमरन नहीं है। जो हमारे विवेक से ध्यान लगेगा, जो विवेक से सुमरन होगा, वो सच्चा ध्यान है, उसको ध्यान बोला जाता है। और जिस प्रकार कबीर साहब ने भी कहा है, जीभ फिर मुख माही, ये तो सिमरन नाही। यानी कि हमारी जो जीभ है, वो जीभ के जरिए हम नाम लेते हैं, तो वो नाम नहीं है, वो सुमरन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। वो तो सिर्फ एक जुबान के सहारे हम अपना थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। असली ध्यान क्या है? असली ध्यान किसी को याद करना, किसी भी मतलब जैसे जो भी हमारे गुरु हैं उनको उनको ध्यान में धरना, या हमारे जो शक्ति है उनको ध्यान में धरना, वो सच्चा है। इस प्रकार से हम सुमन का ये जो तरीका है वो आप करते चले जाएं, और आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। जय शक्ति।